praise God for this wonderful afternoon. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दोपहर के लिए। In the last 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों में we have been considering the Gospel according to John and chapter 15. और पिछले 2 हफ्ते से हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय से देख रहे हैं। And we have looked at already और हम देख चुके हैं पहले in the past 2 weeks पिछले 2 हफ्तों में that Jesus made a wonderful claim and a huge claim that I am the true vine. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही उत्तम घोषणा करी है अपने विषय में कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। And then in the last week, और पिछले हफ्ते में the one who claims himself to be the true vine, जिसने अपने आप के लिए घोषणा की कि वो सच्ची दाखलता है, he calls us to abide in him. और ऐसा कहने के द्वारा वो हमें बुलाता है कि हम उसमें बने रहें, To abide in the vine. कि हम दाखलता में बने रहें। So today as we continue our series of abiding in the vine or to abide in me as Jesus says, और जबकि हम इस संदेश की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें उसमें बने रहना है क्योंकि वो सच्ची दाखलता है। in the third message today, आज के तीसरे संदेश में we shall focus on John's Gospel chapter 15 and verse 8. आज हमारा मुख्य जो विषय होगा वो पाया जाता है यूहन्ना 15:8 में। And the theme of verse 8 is और जो यूहन्ना 15:8 का जो शीर्षक है वो ये है becoming disciples, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना, or the call of Jesus यीशु मसीह की बुलाहट to become his disciples. कि हम उसके शिष्य बन जाएं। So he lays out before us that I am the true vine. और प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने रख देते हैं कि मैं सच्ची दाखलता Then हूँ। he calls his disciples to abide in him, the true vine. और तब प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं लोगों को कि जो सच्ची दाखलता मैं हूँ मुझ में तुम बने रहो। And today he shows us और आज वो हमें दिखाते हैं or challenges us, calls us और हमारी बुलाहट होती है और हमको चुनौती दी जाती है to become his true disciples. कि हम उसके सच्चे शिष्य बन जाएं। Now we need to remember हमें याद रखने की आवश्यकता है that when Jesus was giving this discourse to his disciples, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रवचन को अपने शिष्यों को दे रहे थे, it was an exclusive discourse meant privately to his disciples. तो ये व्यक्तिगत रूप से ये जो प्रवचन था ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए ही था। There were 12 disciples of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। It was happening during the last supper, last meal that he was having with his apostles. और ये उस समय हो रहा था जब प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम भोज को अपने शिष्यों के साथ कर रहे थे। Jesus was about to go into the garden of Gethsemane. और प्रभु यीशु मसीह अभी गत्समनी बाग में जाने वाले हैं। He would be arrested and then he would be killed on the cross. और अभी वहां जाकर उनको बंदी बना के उनको क्रूस पर डाला जाएगा। So before those things, और उन सब चीजों के होने से पहले as Jesus was ministering to his disciples through this exclusive discourse, और जब इस प्रवचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, something very significant happened. और कुछ अभूतपूर्व बात यहाँ होती है। One of his disciples उनमें से एक शिष्य left the group उस भीड़ को छोड़ता है in the darkness of the night और अंधेरे में, and sold Jesus for 30 pieces of silver. और वो प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देना We know चाहता है। his story, Judas Iscariot. और हम यहूदा इस्करियोती के इस के विषय में ऐसा जानते हैं। Now he was no different from other disciples. वो दूसरे शिष्यों से भिन्न नहीं था। He spent about 3.5 years listening to the messages of Jesus. और करीब 3.5 वर्ष यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को सुना। He was very closely part of the ministry of Jesus. और वो बहुत ही मुख्य हिस्सा था प्रभु यीशु मसीह की सेवा के मध्य में। He even was a treasurer of this group. वो इस समूह का एक खजांची भी था। That means Jesus trusted him and the other disciples trusted him.
और इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह उस पर भरोसा करते थे, दूसरे शिष्य भी उस पर भरोसा करते He थे listened to every word that came out of the mouth of Jesus. और उसने हर एक उस शब्द को सुना जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला। He witnessed all the miracles and healings that Jesus performed during his ministry. और प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में जो भी सेवा के दौरान अभूतपूर्व कार्य किए प्रभु यीशु मसीह ने, चंगाइयां दी, वो सब यहूदा स्कृति ने देखी। All the teaching that there was from Jesus, he was part of it. और जो भी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी, यहूदा स्कृति उसका एक हिस्सा थे। And yet he decided to walk away led by the devil. और तब भी उसने ऐसा चुना कि वो शैतान के द्वारा अपने आप को वहां से निकाल दे। We know that ultimately he committed suicide and lost eternal life that Jesus was offering everybody. और हम ये भी देखते हैं कि आगे जाकर उसने आत्महत्या कर ली और हमेशा का जीवन उससे छिन गया। And do you think it would happen only to Judas? क्या आप सोचते हैं केवल यहूदा स्कृति के साथ होगा? It doesn't happen now. ये ऐसा अब नहीं होता है? No, my dear friends. ऐसा नहीं है मित्रों। This happens every day in our lives and has been happening for the last 2020 years. मेरे मित्रों, ऐसी बातें हमेशा से 2000 वर्षों से चलती आ रही हैं। People listen to the voice of God. लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं People have PhDs in the New Testament. और नए नियम में लोग PhD भी करते हैं People see miracles performed in their lives. और लोग अपने जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए देखते हैं And yet they decide to walk away. और फिर भी वो ऐसा निर्णय लेते हैं कि वो अलग हो जाएं। Yet they decide not to become the disciples of Jesus Christ. और वो इस बात को का निर्णय नहीं लेते कि वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन जाएं। That's why Jesus laid focus on this in verse 8. इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपना केंद्र इस यूहन्ना 15:8 में देते हैं। In John's Gospel chapter 15 and Yonah- verse 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि हम देखें 15 अध्याय उसकी 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, My Father is glorified by this. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। Or in other versions it says, और दूसरे अनुवाद में ये लिखा है, Herein is my Father glorified. और इस बात में मेरे पिता की महिमा होती है। And then he says two things following it. और उसके आगे 2 बातें और कहते हैं, That ye might bear much fruit कि तुम बहुत सफल लाओ and become my disciples. और मेरे शिष्य बन जाओ। These are the two things Jesus focuses on in chapter 15 and verse 8. और इन 2 बातों पर प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं जो पाई जाती है यूहन्ना 15:8 में। So the number one is, पहली बात, Jesus says, यीशु ने कहा bearing much fruit. बहुत सा फल लाओ। My Father is glorified in this, मेरे पिता की महिमा इसमें होती है or herein is the Father glorified, और इस बात में मेरे पिता की महिमा होती है that you bring forth much fruit. कि तुम में से बहुत फल निकले। Not some fruit, कुछ फल नहीं, not just some fruit, और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फल निकले, much fruit. लेकिन बहुत फल निकले Fruit in abundance, और बहुतायत का फल निकले, in plenty. बहुत ज्यादा। You know, when God blesses us, और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, when God showers His blessings and His grace upon us, जब परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर बरसाता है, He pours it. वो उंडेलता है। You know, He's not a miser God who will give little by little, but He literally showers it upon us. हमारा जो परमेश्वर है वो किसी रीति से आशीष को रोकता नहीं, कंजूसी नहीं करता, लेकिन वो उंडेलता है। And therefore, when Jesus talks, इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते He हैं, talks out of the abundance of the culture of abundance that He and His Father has been part of from the beginning of this earth. और इस पृथ्वी के शुरुआत से पहले से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो बहुतायत है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको ये प्रवचन देते You know, हैं। when Jesus was talking about life, जब प्रभु यीशु मसीह जीवन के बारे में बातचीत करते He हैं, said, I have come to give you life. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन देने आया। Did He say little life? क्या उसने कहा थोड़ा सा जीवन दूंगा? Did He say, I've come to give you a little water?
क्या उसने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा पानी दूंगा? No, always he talks in abundance. I have come to give you abundant life. ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा बोला कि मैं बहुतायत का जीवन तुम्हें He said, दूंगा। I will give you so much मैं तुमको, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इतना दूंगा that your life will start overflowing. कि तुम्हारे जीवन में से उमड़ने लगेगा, That you will become a source of abundance and source of life to others. तो तुम्हारे जीवन से दूसरे लोगों के जीवन में बहुतायत की आशीषें निकलेंगी। You will become a channel of his blessings. तुम उसकी आशीष का स्रोत बन The जाओगे। more you receive, जितना ज्यादा तुम पाओगे, the more it should flow out of your life, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे जीवन से निकलना so that चाहिए, others would be also blessed with the abundance of life and the life that I'm giving you. ताकि दूसरे भी आशीष पाए उस बहुतायत के जीवन से जो प्रभु यीशु मसीह में देते हैं। He always does in plenty. Hallelujah. पिता परमेश्वर हमेशा बहुतायत से Not देते only हैं, abundant life, न केवल बहुतायत का the जीवन, salvation that he gives जो उद्धार वो हमें देता is है, an abundant salvation. वो बहुतायत का उद्धार है। It's not just the physical salvation. वो केवल शारीरिक उद्धार नहीं, When he saves us from our sins, जब वो हमें हमारे पापों से बचा लेता it's है, not just my current sins that he saves me, वो केवल हमारे अभी इस वक्त के पापों से नहीं but बचाता, he saves me from my past sins before I came to know Jesus Christ. परंतु वो उन पापों को भी क्षमा हमको देता है जो हमने प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले किए। And he saves me and delivers me from the sins that I might commit in the future. और वो हमको उन पापों से भी मुक्त करता है जो हो सकता है हम भविष्य में करें। It is a complete package. ये एक पूरा बहुतायत का एक पैकेज It है। is an abundant life. ये बहुतायत के जीवन है। It is a holistic salvation. ये पूर्णतः उद्धार है। He has not come just to save our वो souls, केवल हमारी आत्मा को बचाने but नहीं to आया, save us completely as human beings with all our needs. पर हमें पूरा मनुष्य होने के नाते जो भी हमारी जरूरत है उन सब के प्रति हमको The बचाता है। salvation that Jesus brings जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लाता was है, not just for my soul. वो केवल मेरी आत्मा के लिए He नहीं है। doesn't want to leave me in poverty and in all kinds of needs. वो हमें केवल गरीबी में हमारी जरूरत में हमको यूं ही नहीं छोड़ But the देता, salvation also means पर उद्धार का मतलब ये भी that है He will provide my physical needs, my financial needs, my every need that I might have. कि वो जो उद्धार के साथ वो मेरी हर एक भौतिक शारीरिक जितनी भी मेरी जरूरत है सबको पूरा करेगा। And not just my needs, न केवल मेरी जरूरत को, He will bless me so much वो मुझे इतनी आशीष देगा that I might become a source of fulfilling others' spiritual needs and others' physical needs and others' emotional needs. और परमेश्वर हमें इतनी आशीष देगा कि हम दूसरों के लिए एक उद्धार का एक जरूरत को पूरा करने का एक माध्यम बन जाए। That's why इसीलिए when Jesus says जब यीशु कहते हैं, that my Father is glorified herein, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता इसमें महिमा पाता है, that you and I bear much fruit, plenty of fruit, fruit in abundance. कि मैं और आप बहुतायत का और बहुत सा फल लाएं। So, Jesus has been talking about fruit. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फल के बारे में बातचीत करते हैं, Somewhere else he said, और किसी और जगह में उसने कहा है, by their fruit you shall know them. और कहीं पे वचन में लिखा है कि तुम उनके फल से उन्हें पहचानोगे। In 5th verse of John's Gospel, और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में he has already said, उसने हमें पहले बता दिया, he that abides in me 5वें आयत में लिखा है, जो मुझ में बना रहता है and I in him, और मैं उसमें, the same person will bring much fruit. तो जो व्यक्ति मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाएगा। And so there will always be fruit in the life of a believer of Jesus Christ. जो भी प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वासी है वो हमेशा फलों से बना रहेगा। There may be lapses. हो सकता कुछ कमियां हो, That you and I might fail और हो सकता हम फेल भी हो जाएं on a daily basis. और रोजमर्रा के जीवन में, But the overall picture that Jesus paints, परंतु जो पूरी तस्वीर प्रभु यीशु मसीह में दिखाते that हैं if you abide in me, कि यदि हम उसमें बने रहे, your life will be fruitful, and not just fruitful, it will bring forth much fruit.
तो हमारे जीवन से केवल फल यूं ही नहीं निकलेंगे, लेकिन बहुतायत का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। And how is that possible? ये कैसे हो सकता है? You know, I am not prone to bearing fruit. और मैं जो हूँ अपने आप में फल नहीं ला It's सकता। not in me. ये मुझ में नहीं It's है, not in my nature. ये मेरे स्वभाव में भी नहीं It's है, not in my character. ये मेरे चरित्र में So भी नहीं how है। does this happen? तो ये होता कैसे है? Jesus reveals प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन the दिया, secret is और जो सीक्रेट है in this analogy that he has been using for us. इस तुलना में जो हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं, When the divine life of the Father जब अवलौकिक जीवन पिता का comes and resides in me, मुझ में आकर वास करता when है, I learn to abide in him, और जब मैं सीख जाता हूँ कि मैं उसमें बना रहूं, I draw from the life, the divine life that has come to live in me. तब मैं उस जीवन को जो मेरे अंदर है उसमें भर जाता हूँ। And because of that life, the source that is Jesus Christ, और उस जीवन के द्वारा जिसका सोर्स प्रभु यीशु मसीह है, my life should become bringing forth much fruit. तो मेरे जीवन में फल दिखाई देना चाहिए। Friends, मेरे मित्रों, what does this mean actually to bear much fruit? इसका क्या अर्थ है कि हम बहुत फल लाएं? And bearing not just fruit, but bearing much fruit. केवल फल ना लाएं, लेकिन बहुतायत का फल लाएं। Fruit is a very important part of God's purpose and God's life in us. और परमेश्वर का जीवन जो हमारे अंदर होता है, उसमें फल जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। Why was Jesus talking, and not just here, but many places, about fruit? और इस स्थान में और दूसरी जगहों में प्रभु यीशु मसीह फल के बारे में क्यों बातचीत कर रहे Because हैं? God has been talking about fruit throughout the scriptures. क्योंकि परमेश्वर पूरे पवित्र शास्त्र में हमें फल के बारे में बातचीत करते हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में about 106 times the word fruit is used. कम से कम 106 बार फल का शब्द इस्तेमाल That हुआ है। God wants to see fruit in our lives. कि परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखना In चाहता the है। New Testament, नए नियम में 70 times it says that he wants to see fruit in our lives. और नए नियम में कम से कम 70 बार इस विषय के बारे में आया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में फल देखना Old चाहता है। Testament has much more books than the New Testament, and still the New Testament alone has 70 times. पुराने नियम में ज्यादा पुस्तकें हैं, लेकिन फिर भी नए नियम में काफी ज्यादा नंबर संख्या में फल का शब्द आया है। In 24 books out of the 27 books in the New Testament, और 27 में से 24 पुस्तक जो नए नियम में है, the idea of bearing fruit is brought forth. और जो फल के बारे में विषय में जो चर्चा है वो लाई गई है। Every one of Paul's letters talks about fruit, not just one. All of Paul's letters talk about bearing fruit. और पौलुस प्रेरित ने जितने भी खत लिखे उसमें हर एक में फल के बारे में उसने बातचीत की है। That is why Jesus wanted to say in John chapter 15 and verse 8, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा दे रहे हैं यूहन्ना 15 में, herein lies the secret. यही है रहस्य, This is how my Father is glorified. यही है वो रहस्य जिसके द्वारा मेरा पिता महिमा पाता That है, you and I bear much fruit in our lives. कि हम अपने जीवन में मैं और आप बहुत फल लाएं, Because God wants us to see us fruitful. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फलदायक हों। Just two representative verses from the Old Testament and one from the New Testament. और दो पुराने नियम से आयत देखेंगे और एक नए नियम से। In Hosea chapter 14 and verse 8, और यदि हम होशे की पुस्तक में देखेंगे, God says, परमेश्वर कहता है, I am like an evergreen cypress, your fruit comes from me. And I like the way King James Version puts it, from me is thy fruit found. Hallelujah. Amen. From me. So who is the source? You can read if you want. अब्राहम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं हरे सनोवर सा हूँ। I am like an evergreen cypress. मैं हरे सनोवर सा हूँ, Yeah. मुझी से तू फल पाया करेगा। मुझी से तू फल पाया करेगा. In me or from me is your fruit found.
मुझी से तू फल पाया करेगा। Nothing new that Jesus was saying. ये कुछ नया नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। Now he brings himself actually into the picture. अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को इस तस्वीर में लाते When हैं। he claims that he is the true vine, जब वो कहते हैं मैं सच्ची you दाखलता हूँ, abide in me, तो मुझ में बने रहो, then you will bear much fruit. तो तुम बहुत फल लाओगे। Much fruit, because God is the source of that divine life, like a cypress. In him we will find our fruit. और जब हम उसमें बने रहेंगे तो जैसे सनोवर के वृक्ष है, मैं उसी में से फल पाया करूंगा। Apart from him, और उसके अलावा apart from Jesus, यीशु से अलग होकर apart from abiding in him, और ये उसमें बने रहने के we बजाय cannot bear fruit. उस हम कभी फल ला नहीं सकते। And then in Philippians in the New Testament, और फिर हम फिलिपियों के पत्री में देखें नए नियम में, Paul's letter to the Philippians chapter 1 and verse 11 says, और फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, being filled with fruits of righteousness, और उस धार्मिकता के फल से भर जाएं, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। The fruits of righteousness. और जो फल है धार्मिकता के, Remember, we don't have our own righteousness. आपको मालूम होगा कि हमारी अपनी धार्मिकता नहीं Remember, है। the word says our works of righteousness are like filthy rags before God. और आपको याद होगा वचन में लिखा है, परमेश्वर की निगाह में हमारे धार्मिक कार्य मैले चिथड़े कपड़ों की तरह हैं। And Paul says in the New Testament, पौलुस नए नियम में कहते हैं, we have been imputed with the righteousness of God. हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता डाल दी गई So है। when we have the righteousness of God in us, और जब हमें परमेश्वर की धार्मिकता आ गई, we have the divine life by Jesus in us, और जब हमारे पास अवलौकिक जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गया, which is by Jesus Christ, जो केवल यीशु के द्वारा है, not through our own righteousness, हमारी अपनी धार्मिकता के through द्वारा नहीं, not our own karma, not through our own works, हमारे स्वयं के अच्छे कर्म के द्वारा नहीं, but through the righteousness of God, आमीन, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा we will be filled with fruits. तो हम में बहुत से फल And आएंगे, it will be for the glory and the praise of God. और ये केवल परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए होगा। So the spiritual and the righteous life that we have in us, और इसलिए जो आत्मिक जीवन और धार्मिक जीवन हमारे अंदर है, and all fruit that we can bear, और जितना फल हम ला सकते हैं, is not from us. वो हम में से नहीं है। In him is your fruit found. उसमें हमारा फल पाया जाता In है, his righteousness can we bear much fruit. और उसकी धार्मिकता में हम बहुत सफल ला सकते हैं। Now there are lots of questions about what is fruit and what is the difference between results and fruits. और बहुत से सवाल उठते हैं कि फर्क क्या है रिजल्ट में और फल में। I have grown up in certain Christian circles, और मैं ऐसा बड़ा हुआ हूँ दूसरे क्रिश्चियन सर्कल में, believing that especially among Christian missionaries and Christian workers, और जब मैंने काम किया क्रिश्चियन मिशनरी और क्रिश्चियन काम करने वालों के बीच में, attending lots of mission committees and mission conferences, और बहुत से कमेटी और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के द्वारा, that fruit means producing results. कि जो फल है वो है किसी चीज का परिणाम देना, Fruit, Jesus meant producing numbers. और फल जो है उसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो संख्या हो। Now it is a Western Christianity's concept, my dear friends. मेरे मित्रों, ये पाश्चात्य मसीहत के बारे में है। Jesus wasn't about numbers. प्रभु यीशु मसीह ने कभी संख्या के बारे में बात नहीं करी, Jesus wasn't about producing missionary results in the numbers. और प्रभु यीशु मसीह इस बात में भी ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे कि कितने संख्या बढ़ती जाए। There is a world of difference between results and fruits. और ये बहुत ही भिन्न बातें हैं दोनों, परिणाम और फल। Bearing fruit or being fruitful is different than producing results. और फलदायक जीवन होना या फल लाना फर्क है कि हम किस प्रकार से क्या परिणाम हमारा होता है। You know what can produce results? आपको मालूम है रिजल्ट किससे निकलेगा? Which are desired and programmed and planned? या जो हमने इच्छा रखी या हमने प्लान बनाया, A machine.
वो मशीन करती can है। produce results मशीन जो है वो रिजल्ट दे सकती है according to the plan and the purpose and the goals that are set for it. और जो भी गोल लगाए जाते हैं उसके लिए। So are the robots, which are machines, they can produce results. इसी प्रकार से रोबोट्स हैं जो मशीन है और वो रिजल्ट देते हैं, But only a living organism can produce fruit. लेकिन जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, केवल वही फ्रूट ला सकता है। And you can hardly program a living organism. और जो जीवित है उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। If you have a farm or if you have even a kitchen garden, you cannot predict that you will have a bumper crop every year after year. और यदि आप खेती बाड़ी करते हैं या आपका बगीचा हो तो आप इस बात को का निर्णय नहीं ले सकते कि हमेशा हर साल आपके पास बहुत फल आएगा। You may do all the hard work that you can. और आप कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, You may use all the best possible chemicals or whatever you want to use for the bumper crop. और किसी प्रकार से बहुत सारा फल लाने के लिए आप बहुत सी खाद और दूसरी सामग्री डाल सकते हैं, Still, you cannot control the fruit that you will harvest. तब भी जो भी आपको फल उसमें मिलेगा आप उस पर अपना काबू नहीं कर We are सकते। not machines. हम मशीन नहीं है, We are not robots. हम रोबोट्स नहीं है। Missionaries and mission workers are not machines and robots that you can program, you can teach them, and then let them loose in this world to bring you numbers and results. और जो मिशनरी लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी किसी तरह से मशीन नहीं है कि आप उनके अंदर प्रोग्राम कर दें और वो आपके लिए बहुत सा नंबर संख्या And बनाए। I believe Jesus wasn't talking about that. और मैं पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी बातचीत नहीं कर रहे हैं। We, first of all, are to bear fruit. पहली बात कि हमको फल लाना है, And this fruit is actually a spiritual fruit that Jesus was talking about. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ आत्मिक फल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। Yes, it can include the number of people, और हाँ जरूरी है कि इसमें संख्या भी आ the सकती है। number of people that you join into the kingdom. आप संख्या को भी ला सकते हैं जो आप परमेश्वर के राज्य में But लोगों को लाते हैं। Ultimately, पर देख आगे जाकर what Jesus is talking about जो यीशु हमें बता रहे हैं is not the man-made results that you produce, वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए परिणाम नहीं जो हम दिखाना चाहते हैं, but the spirit-produced fruit that only the divine life in us can bring forth. लेकिन जो आत्मिक परिणाम है जो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में ला सकती है वही हमारे फल हो सकते हैं। Another thing we need to remember, दूसरी बात हमें याद रखने की आवश्यकता है, the branches that produce fruit, and we are the branches, और डालियां जो फल लाती हैं और हम डाली हैं, they do not eat the fruit. वो फल नहीं खाते, They do not produce the fruit for the benefit of other branches. वो फल इसलिए नहीं लाते कि दूसरी डालियों को फल मिले। We are not producing or we are not asked to produce fruit और हमको ये नहीं बोला गया कि हम किसी तरह से फल निकालें to please ourselves अपने आप को खुश करने के लिए or to please our churches या अपनी चर्च को खुश करें or to please our donors या अपने डोनर को प्लीज करें or to please our mission committees or mission sending agencies. या फिर किसी तरह से जो मिशन कमेटी है उनको खुश करें। No, we do not feed them. हम उनका ध्यान उनको फीड नहीं करते। Like a branch does not feed itself or other branches. और जो डाली है वो अपने आप की खुराक नहीं है, ना वो दूसरों की दूसरी डालियों की खुराक है। It is actually for others who are not connected to the branches. लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अभी इसमें डाली में जुड़े नहीं I हैं। do not know who produces the grapes that I buy from stores. और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कहाँ से वो अंगूर निकलते हैं जो मैं यहाँ पे स्टोर में खरीदता हूँ। You have no idea when you go and buy a bottle of wine who produced the grapes that produce that wine. आपको ये भी नहीं पता कि जो वाइन आप स्टोर से खरीदते हैं वो किस अंगूर से निकली और कहाँ से आई है। So friends, when Jesus says इसलिए मेरे मित्रों जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं bearing much fruit तुम ज्यादा फल लाओ is to bless others कि तुम दूसरों को आशीष दो through the divine life that brings forth fruit for the kingdom. उस अवलौकिक जीवन के द्वारा जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे फल लाने में मदद Not करता to है। please myself and become elated how many thousands of people I have brought to the Lord Jesus Christ. और अपनी खूबी में ज्यादा ऊपर चढ़ना नहीं कि हमने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाए Or to give a beautiful
report that is attractive and please others through my results, और ऐसा भी नहीं कि मैं अपने परिणाम के द्वारा दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा खुश करूं, but to bless others in the kingdom. लेकिन दूसरों को परमेश्वर के राज्य में आशीष That I दूं, may even not know who they are. ताकि मुझे ये भी ना पता रहे कि वो कौन है, I may not even number them exactly ever in my life how many people have been blessed with that fruit. और मुझे ये भी नहीं मालूम पूरे जीवन काल में कितने लोगों ने उस आशीष को पाया है फलों के द्वारा, They will continue to grow पर वो हमेशा बढ़ते and जाएंगे bear much fruit. और बहुतायत से फल लाएंगे। And secondly, और दूसरी बात, there is the question of producing versus bearing fruit. और जो दूसरी बात है वो बहुत सा फल लाना और बहुतायत का फल लाना। I have come to believe और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, constantly the word that Jesus has used लगातार जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया is है bearing fruit, कि तुम फल लाओ, not producing fruit. प्रोड्यूस। Okay, let me put it this way. Bearing fruit means bringing forth fruit. और फल को लाना, And producing fruit in Hindi would mean पैदा करना, to produce fruit. और दूसरा शब्द जो है वो पैदा करना, फल को पैदा करना। We don't produce fruit और हम फलों को पैदा नहीं करते because we are not machines or robots. क्योंकि हम मशीन और रोबोट नहीं है, We bring forth fruit. लेकिन हम फल लाते हैं। About 15-16 times Jesus has used this phrase. और कम से कम 15-16 बार प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। I also believed because of the Western Christianity's influence और पाश्चात्य जो मसीहत है उसके द्वारा से भी मैंने ये जाना है that John chapter 15 was talking about production. कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वो पैदा करने के बारे में बातचीत It's कर रहा है। talking about tangible results that we should show others. वो उस बातों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम दूसरों को ये परिणाम That दिखाएं, it meant numbers and statistics and great figures and goals and this and that. जिसमें हम संख्या के विषय में ज्यादा बातचीत करते And हैं। so if in order to produce those numbers and stats, और इसलिए उन संख्याओं को दिखाने के लिए I must get busy. तो मुझे बहुत ज्यादा व्यस्त होना I है must get to working hard. और मुझे बहुत मेहनत करना I है must push others to work hard. और मेरे को दूसरों को भी पुश करना है ज्यादा I मेहनत must करने के change लिए। my lifestyle मेरा लाइफस्टाइल भी बदलने की so जरूरत that है I appear to the world as always busy doing the work of the kingdom. ताकि मैं दूसरों के सामने बहुत ही व्यस्त दिखूं कि मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा हूँ। And I realized और तब मैंने ये पाया there is no difference between that busyness तो कोई भिन्नता नहीं है उस व्यस्तता में and the karma philosophy that is found in other religions. और जो दूसरे धर्म है उनमें जो कर्म की जो सिद्धांत है उसके विषय में That through your karma, कि आपके कार्य के द्वारा, through your good deeds, आपके अच्छे कामों के you द्वारा can please God. कि आप परमेश्वर को खुश कर सकते And हैं you can show numbers और आप संख्या दिखा and के not only please your church, न केवल आप अपनी संख्या को but खुश also करेंगे please the Almighty God. पर उसके द्वारा आप परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसको भी खुश करेंगे। Unfortunately, लेकिन बदकिस्मती से or rather fortunately, या फिर हम उसको बोल सकते हैं किस्मत से, this is not what Jesus is talking about. ये ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं कर रहे हैं। That it is not about producing, ये पैदा करने के बारे में नहीं है but it is about bearing fruit. लेकिन फल लाने के बारे में And the बात है। significance difference is और जो बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है, producing focuses और जो पैदा करना है उसका केंद्र होता है on my work, वो मेरे कर्मों के ऊपर है, my hard work, मेरी मेहनत के द्वारा, my busyness, मेरी व्यस्तता के कारण, my abilities, मेरी क्षमता के लिए and how much I do और मैं कितना कर सकता to हूँ produce certain results and stats, ताकि मैं कुछ संख्या को पैदा कर सकूं, to increase my church, कि मैं अपने कलीसिया को बढ़ा दूं, to increase the number of converts that I might have and show others, कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में आए ताकि लोग to देखें, increase the number of churches or number of things that I have done.
और उन संख्याओं को बढ़ा दूं जो मैंने की हैं। On the other hand, दूसरी तरफ Jesus uses the word bearing fruit. प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं शब्द को कि तुम फल लाओ। That means bringing forth fruit. इसका मतलब यह है कि तुम फल लाओ। It is not a call to action. ये एक काम किसी क्रिया के लिए नहीं It है, is rather a call to integrity. It is a call to intimacy. लेकिन ये ऐसी बुलाहट है बहुत ज्यादा नजदीकी इसमें आने की। You know, if you go back and read the whole chapter again, यदि आप वापस इस अध्याय में जाए उसको पूरा पढ़ें, underline each time Jesus uses the word तब आप उसके नीचे रेखांकित करें उस शब्द को, remain, बने रहो, abide, मुझ में बने रहो, remain in me, abide in me. मुझ में स्थिर रहो। The call is not to action. काम जो है वो जो बुलाहट है वो काम के लिए नहीं है। The call is to remain in him and continue to remain in him and abide him and to be intimate with him first and foremost. लेकिन जो बुलाहट है वो उसमें स्थिर रहने की, उसमें बने रहने की है। So how do we define fruit? तो हम उसकी परिभाषा फल की क्या देंगे? If the fruit in our life is always defined as the product of our labor, और यदि फल जो है हमेशा हमारी मेहनत के परिणाम को दिखाता it है, is the work of our hands, हमारे हाथों के काम को, which is always tangible and which we can talk about and show about and feel proud of, जिसको हम हमेशा दिखा सकते हैं और जिसके बारे में हम घमंड भी कर सकते then, हैं, my dear friends, we are still in religion and we have misunderstood the message of Jesus in John 15. तो मेरे मित्रों हम अभी तक फिर धर्म में ही हैं और हमने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को समझा ही नहीं जो यूहन्ना 15 में हमसे कहा गया। Jesus was talking प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत कर रहे about हैं his character. अपने चरित्र के बारे में। The more you remain in me, जितना ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह में बने the more रहेंगे, you abide in me, जितने ज्यादा हम उसमें घर the करेंगे, more intimate you become, जितने ज्यादा हम उसके करीब आएंगे, the more divine life from me you would have in your life. उतना ही अलौकिक जीवन प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में And आएगा it will show forth, और उसमें से दिखाई देगा, it will bring forth उसमें से निकलेगा the fruit of the likeness of Jesus Christ. तब उसमें वो फल दिखाई देगा जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव The का more होगा। Christ-like I would become, प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम बन जाएंगे, the more divine life I will show forth in my actions. तब हम अपने एक्शंस में दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का अवलौकिक जीवन This is दर्शाने पाएंगे। what Apostle Paul was also talking about. और यही है जो पौलुस प्रेरित भी हमसे बातचीत कर रहे हैं। In Galatians chapter 5, और गलतियों के 5 अध्याय में he talks about the fruit of righteousness or fruit of the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह पौलुस प्रेरित हमें पवित्र आत्मा के फल के बारे में बता रहे It's हैं। not talking about the work that you do. ये उन कामों के लिए बातचीत नहीं कर रहे जो हम करते हैं, Paul was talking about what are the fruit of the Holy Spirit. लेकिन पौलुस प्रेरित हमें सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या हैं? Love, प्रेम, gentleness, नम्रता, kindness. What are these? ये सब क्या हैं? Character of Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हैं। Christ likeness. प्रभु यीशु मसीह की समानता The है। more you have the fruit of the Holy Spirit, जितना ज्यादा आपके अंदर आत्मा का फल होगा, the more you will be bringing forth fruit according to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आप उतना ज्यादा फल ला So जाएंगे। fruit bearing इसलिए फल लाना is simply a result of our abiding and remaining in the Master, in the true vine. ये केवल उस बात का परिणाम है कि हम कैसे कितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, And by our remaining in Him, और प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा we will bear fruit, and whatever fruit that comes out, it will be God who produces divine life and the Christ likeness that it produces in us. तो जो भी फल दिखाई देगा वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में से प्रतिबिंबित होगा। Secondly, दूसरी बात, chapter 15 and verse 8 यूहन्ना 15 उसकी 8 आयत में, talks in the end of that verse, और उसके उस आयत के अंतिम वाक्य में, he says, and become my disciples. और तुम मेरे चेले ठहरोगे। Another version says, और दूसरा अनुवाद कहता है verse 8, उसकी 8वीं आयत में, herein
और यहाँ पर is my Father glorified, इस बात में मेरे पिता की महिमा that होती है ye might bear much fruit कि तुम बहुत सफल लाओ, and become my disciples. तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Or other version says, and be disciples to me. और फिर उसमें यूं दूसरे अनुवाद में लिखा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। To me, that is the true vine. और मेरे में जो मैं सच्ची दाखलता हूँ, To my honor and to my glory and that of my Father, you become disciples. और मेरे पिता की महिमा और उसके आदर में तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। See, the becoming of disciple और आप ये देखेंगे कि उसकी शिष्यता of में, Jesus Christ यीशु के शिष्य बनने में, is the foundation as well as the height of our calling as a follower of Jesus Amen. Christ. ये नींव है और ये बुलाहट के सबसे ऊंचा स्तर है प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए। For the life that Jesus is talking about जो जीवन प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में बातचीत कर is रहे हैं, founded on this foundation वो इस नींव पर आधारित है that you become his disciple. कि आप उसके शिष्य बन जाएं। And the end of our life, और जो हमारे जीवन का अंत है, the end of our calling जो हमारे बुलाहट का अंतिम चरण है, is that we become his disciples. कि हम उसके शिष्य बन जाएं। That means we become like him. उसका मतलब ये है कि हम उसकी समानता में That बन जाएं। means the Christ likeness increases in our lives as long as we are growing in him. और जब तक हम उसमें बढ़ते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की समानता हमारे जीवन में झलकने लगेगी। Herein lies the secret. The verse says, और आयत में ये लिखा है कि जो रहस्य है इसका, that means उसका मतलब ये है in doing so, ऐसा करने के द्वारा, meaning what? उसका मतलब क्या है? In bearing much fruit, फल लाने के द्वारा, in becoming my disciples, मेरे शिष्य होने के द्वारा, you shall manifest the glory of God. उसके द्वारा तुम मेरे पिता की महिमा करोगे। That will be the evidence of your discipleship. और ये इस बात का एविडेंस होगा कि तुम मेरे शिष्य हो। So what does it mean? तो इसका अर्थ क्या है? It says you become my disciples, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे शिष्य बन जाते that हो। you shall become. You are not right now completely, and they had been his disciples for 3.5 years already. और 3.5 वर्ष तक वो उसके शिष्य बने रहे, लेकिन फिर भी पूर्ण तरह से वो शिष्य नहीं थे। It is not to be my disciples. उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे शिष्य It's हो, not a complete act at certain age that you will achieve. और ये कोई एक विशेष आयु पर पहुंचने के द्वारा तुम शिष्य नहीं बन जाओगे, We continue to become पर हम हमेशा शिष्य बनते जाते his हैं, disciples. उसके शिष्य बनते जाते हैं। This is a progressive concept that Jesus is talking about. और प्रभु यीशु मसीह जो बातचीत कर रहे हैं वो बढ़ने की बात, It's not an event. ये केवल एक घटना नहीं है। Again, the Western Christianity has produced this concept in us और ये पाश्चात्य जो मसीहत है उसने हमारे दिमाग में एक बात धर कर that you दी preach the gospel कि तुम प्रचार करो and somebody prays a sinner's prayer, और कोई जो है पश्चाताप की प्रार्थना करता है, and then you become suddenly in that day and that moment which you should always remember in your life, you become a disciple of Jesus Christ. और फिर उसी दिन आप एक शिष्य बन जाते हो। And then now nothing can happen to you. You are forever saved. It's like a life insurance. और ये आपके लिए बिल्कुल इस तरह से हो गया कि आप बचाए गए और आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया। Jesus, on the other hand, प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ doesn't talk about a particular event, प्रभु यीशु मसीह किसी एक विशेष घटना के बारे में बात but नहीं it is करते, a continual process in our lives, friends. पर ये जो है ये एक बढ़ते रहने वाला एक प्रोसेस है हमारे Christian जीवन में। discipleship continues throughout all our lives. और जो मसीहत में मसीह की जो शिक्षा है, शिष्यता है, वो हमारे जीवन में हमेशा चलती रहती है। Following Jesus यीशु के पीछे चलना means just not making a decision overnight, one day, and then forgetting about it. इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन निर्णय लिया और फिर आप भूल गए, But Christian discipleship implies लेकिन जो मसीही शिष्यता है वो इस बात को बताती है progress बढ़ना and growth.
और बढ़ते जाना। What we don't understand in our first few weeks of becoming a follower of Jesus, और शुरू के कुछ हफ्तों में जो हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। we must desire to grow and progress in our thinking and in learning what it means to be abiding and remaining in Jesus Christ. तो हमारा ये एक इच्छा बनी रहनी चाहिए कि हम बढ़ते जाएं, कि इसका मतलब क्या है कि हम उसके शिष्य बने और उसमें बने रहें। What is the test इसका टेस्ट क्या है? of us becoming the follower of Jesus Christ? और कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन जाते That हैं, we continue in the process of becoming his disciples. कि हम लगातार इस बात में बढ़ते चले जाएं, कार्य करते चले जाएं कि उसके शिष्य बने रहें। See, the religion that is created around Jesus Christ, जो धर्म प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ बनाया गया, it is to excite men and women वो लोगों को उत्साहित करने के बारे to में do है much good. कि वो अच्छा काम करें। Do this, do that. ये करो, वो करो, Don't do this, don't do that. ये मत करो, वो मत करो। Jesus talks about, on the other hand, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं to become, कि बन जाओ, not to be, हो नहीं, not to be this or not to be that. Don't do this or don't do that. ये ना बनो, वो ना बनो, या ये ना करो या वो ना करो। And it is a process to become his disciples. लेकिन ये एक ऐसी एक प्रोसेस है कि तुम बनते जाओ। Are you bringing forth much fruit in your life today? Christ-likeness in your life today? क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की समानता, उसकी लाइकनेस अपने जीवन में आप लाते जा रहे हैं? How is the process of your becoming a disciple today? Not 10 years ago, 20 years ago when you became a follower of Jesus. और आप कब प्रभु यीशु मसीह शिष्य बन गए इसके बारे में नहीं, लेकिन आज आपकी स्थिति क्या है प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने रहने में? How much more are you a disciple today than you were yesterday? और आप कितने ज्यादा शिष्य आज हैं और जैसे उससे बढ़कर जैसे आप पिछले समय में थे? How much more am I bringing much fruit today than it was 5 years ago? और आज मैं कितना फल ला रहा हूँ बजाय इसके कि मैं पिछले 5 वर्षों में क्या करता The आया। call is not to do और जो बुलाहट है वो करने के लिए नहीं, karma or works, कर्म करना, but to be in intimacy with Jesus Christ. बल्कि इसमें कि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट बने रहें। Let God help us through this process. परमेश्वर काश हमारी मदद करे इस प्रोसेस में। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।